पेट्रो डॉलर, ये टर्म, ये वर्ड आज की डेट में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और आपके आपके दिमाग में एक परसेप्शन होगा कि अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो पेट्रो डॉलर की वजह से, इसी वजह से अमेरिका का डॉलर आज इतना बड़ा है। अमेरिका की करेंसी और उसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी सिर्फ पेट्रो डॉलर की वजह से। लेकिन क्या सिर्फ पेट्रो डॉलर एक रीजन है अमेरिका की करेंसी को इतना ऊपर करने का? एक और टर्म आज की डेट में मार्केट में चल रही है, सेल अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। लेकिन सेल अमेरिका, अब ये एक नया टर्म चल रहा है मार्केट के अंदर। इन दोनों का मतलब क्या है? और पेट्रो डॉलर, जो कि एक परसेप्शन है कि डॉलर का प्राइस आज की डेट में, डॉलर इतनी बड़ी करेंसी क्यों है और क्यों ऑल ओवर द ग्लोब डॉलर में ही ट्रेड ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा कि भाई डॉलर, चलो ठीक है, पेट्रोल से अमेरिका ने एक टाइम पर कहा कि पेट्रोल जो है ये या फिर ऑयल जो है, इसको अगर पूरी दुनिया में कोई भी खरीदेगा तो आपको डॉलर से ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसकी वजह से डॉलर बड़ा हो जाता है। लेकिन अमेरिकन बॉन्ड्स, ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। एक चीज आप लोगों ने और सुनी होगी कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना, कर्जे वाली है। उन्होंने ना कर्जा ले रखा है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, मतलब वो खुद भी कुछ नहीं बनाता। ये चीज भी आप लोगों ने सुनी होगी कि अमेरिका के पास अपना खुद में कुछ भी नहीं है। अब ये बहुत आसान तरीका है कह देना कि अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब चीज चलती रहती है। लेकिन अब कुछ न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, कुछ अपडेट्स है। यूरोप कैन wield दिस $8 ट्रिलियन सेल अमेरिका वेपन्स। यूरोप क्या कह रहा है? सेल अमेरिका, जिसका एक वेपन है, यूरोप इसको एक हथियार की तरह यूज करेगा, जो कि $8 ट्रिलियन का हथियार ये होगा। और ट्रंप जो ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में खेल रहा है, और जो ट्रंप के एम्बिशन से ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के, ग्रीनलैंड पर अपना कॉन्क्वेस्ट बनाने के, इन सब को कहीं ना कहीं खतरे में डालता है ट्रंप के इन एम्बिशंस को। क्योंकि यूरोप कह रहा है कि भैया हम सेल अमेरिका कर देंगे। तो क्या, जैसे आप लोग सुन रहे हो कि ग्रीनलैंड कह रहे हैं कि वी आर नॉट फॉर सेल, तो क्या अब अमेरिका बोलेगा वी आर नॉट फॉर सेल? अमेरिका क्या बोलेगा? वी आर नॉट फॉर सेल? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल अमेरिका का मतलब असल में है $8 ट्रिलियन। एक्चुअली यूएस बॉन्ड्स जो है अमेरिका के, उसको खरीद करके बैठा यूरोप। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है वगैरह वगैरह चीजें, इसलिए यूरोप ने ये $8 ट्रिलियन के बॉन्ड्स, अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। और सिर्फ यूरोप नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने खरीद रखे हैं, सभी ने ऑलमोस्ट खरीद ही रखे हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से ये चल रहा है सेल अमेरिका। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है? चाइना लगातार यूएस बॉन्ड सेल कर रहा है और पिछले 17 सालों में लोएस्ट लेवल्स पर आ चुका है चाइना। कुछ देशों के बाद में, जैसे कि फ्रांस के बाद और ब्रिटेन के बाद, चाइना अब 3rd नंबर पर आ चुका है। लगातार सेलिंग चालू है यूएस बॉन्ड्स की। लेकिन चाइना क्यों सेल कर रहा है? चाइना को क्या दिक्कत पड़ गई? चाइना तो हथियार बेचने में माहिर है, अपना माल बेचने में माहिर है, तो वो यूएस के बॉन्ड्स क्यों बेच रहा है अब यहां पर? अब यूएस ने अपने बॉन्ड्स यहां पर चला इसलिए रखे हैं ताकि देशों को इंटरेस्ट मिले। यूएस में जाकर के कर्जा लिया, वहां से कर्जा दिया, लिया, ये सब चीजें करी, और इंटरेस्ट जो उनको मिलता है वो उनका मुनाफा होता है देशों का, जब वो उनके बॉन्ड्स खरीदते हैं। अब जब क्या होगा, अमेरिका के बॉन्ड्स देश बेचने लग जाएंगे तो अमेरिका से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। अमेरिका से जब पैसा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो अमेरिका की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। और यहीं पर बात आती है कि अमेरिका के पास अपना कुछ नहीं है, पूरी दुनिया से ले ला करके अमेरिका बैठा हुआ है, उसके पास अपनी खुद की कोई इकोनॉमी नहीं है। ये बात भी सही है, बट इसको समझने में भी बहुत सारी चीजें, आपका डॉलर, पेट्रो डॉलर वर्ड आपने सुन लिया है, उस चीज को सब चीज आपको मालूम है, तो उसके बारे में यहां पर हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं आपके यूएस बॉन्ड्स के बारे में, जो चाइना लगातार सेल कर रहा है। क्योंकि यूएसए ने कहा कि भैया चाइना, तुम्हारे ऊपर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। अब चाइना के ऊपर जब 500% का टैरिफ लगता है तो चाइना कहता है अच्छा बेटा, चाइना चुप तो रहने वाला नहीं। चाइना ऐसे ही तो इतनी डेवलपमेंट करके बैठा नहीं है कि भैया कोई भी उसको आकर के धमका दे। चाइना कभी भी डायरेक्टली वॉर के अंदर नहीं कूदता। उसको जो कुछ चाहिए, तिब्बत चाहिए था, ले लिया। वे आपको छोटे मोटे ताइवान आइलैंड चाहिए, देश चाहिए, वो भी ले लेगा। कोई कुछ कहने वाला नहीं चाइना को। उसी तरह से रशिया या अमेरिका को भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लोग आएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, थोड़ा बहुत बोलेंगे और चले जाएंगे। चाइना भी अपना काम करता रहेगा, यूएसए भी अपना काम करता रहेगा। ये बात होगी कॉन्क्वेस्ट की। लेकिन चाइना क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि 500% टैरिफ इंपोज कर देगा अमेरिका। इसकी बात अमेरिका ने करी थी, और जैसे ही चाइना ने यूएस डॉलर सेल करना शुरू कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही शांत हो गया था अगले दिन ही।
ठीक है, लेकिन अब ये सेलिंग अभी भी स्टार्ट है, अभी भी ये सेलिंग जो है चाइना की ये चालू है, ये रुकी नहीं है अभी भी। इन नवंबर बीजिंग मेंटेन्ड इट्स गोल्ड बाइंग स्ट्रीक फॉर द 13th कॉन्जिक्यूटिव मंथ। लगातार 13 महीने तक जो है बीजिंग यानी कि चाइना ने गोल्ड खरीदा है और 13 महीने की अपनी स्ट्रीक को अभी भी बरकरार रखा है। वाइल रिड्यूसिंग परचेजेस ऑफ यूएस ट्रेजरीज, वही चीज बॉन्ड्स, अमेरिका के बॉन्ड्स अब वो नहीं खरीद रहा है बल्कि उनको बेच रहा है। ऑफिशियल डाटा ये कहता है चाइना गोल्ड रिजर्व जो है वो 30,000 ट्रॉय ऑन्सेस से बढ़ चुका है, ब्रिंगिंग टोटल 74.12 मिलियन ट्रॉय आउंसेस वैल्यूड एट 310.6 बिलियन डॉलर्स के जो है चाइना गोल्ड परचेज कर चुका और ये अपनी स्ट्रीक लगातार चालू करके बैठा है। तो भैया अब ये नहीं चाहते हम यूएस ट्रेजरीज में क्या करें, उनको खरीदे, हम चाहते हैं अब हम सोना खरीदे, गोल्ड खरीदे। तो ये चाइना का एक तरह से हथियार हो गया। अब डेन्स क्या कह रहे हैं, यानी कि डेनमार्क क्या कह रहे हैं, डैनिश पेंशन, ये भी डेनिश पेंशन फंड लगातार सेल हो रही है। $100 मिलियन के ट्रेजरीज ये भी सेल कर चुके हैं, जो कि यूएस के गवर्नमेंट फाइनेंसेस को वीक करता है, साइटिंग पुअर यूएस गवर्नमेंट फाइनेंसेस। डैनिश पेंशन ऑपरेटर का क्या कहना है यहां पर, इट इज एग्जिटिंग यूएस ट्रेजरीज ओवर फाइनेंस कंसर्न टाइड टू अमेरिकाज बजट शॉर्टफॉल। अमेरिका का बजट भी इससे हिल जाएगा। द मूव कम्स amid increasing tensions with the US over Greenland। अब ये चीज तो क्लियर है भैया, डेनमार्क अगर अमेरिका के बॉन्ड्स बेचेगा, यूरोप अगर अमेरिका के बॉन्ड्स बेचेगा, तो वो इसीलिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है यानी कि यूएसए जो है ग्रीनलैंड के लिए अब रुक जाए। भैया हमको ग्रीनलैंड चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं ना, तो बाकी के देश क्या कर रहे हैं, अब ट्रंप के खिलाफ तो जाकर खड़े हो नहीं सकते। क्या किया था हमने पिछले एपिसोड के अंदर कि डेनमार्क क्या कर रहा है, डेनमार्क अगर अमेरिका से लड़ने चला जाए, किसी भी रूट से जाए, चाहे ग्रीनलैंड में खुद ही जाकर के वहां पर लड़े या फिर अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर के लड़े, हर तरीके से डेनमार्क हारेगा ही हारेगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर थी हमारे पिछले एपिसोड के अंदर, जहां पर हमने आर्मीज को डिस्कस किया था इन दोनों ही देशों की। अमेरिका अलग ही है और डेनमार्क तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सारे नाटो मेंबर्स मिल भी जाएं तो भी क्या अमेरिका भारी पड़ेगा, तो भी अमेरिका भारी पड़ सकता है हर तरीके से। यूएस बॉन्ड्स बेचना एक अकेला सोर्स नहीं है, एक अकेला तरीका नहीं है अमेरिका को कम कर देना, अमेरिका को कमजोर कर देना, बल्कि इससे पूरी दुनिया में ही अनस्टेबिलिटी बनेगी। अगर पूरी दुनिया यूएस डॉलर ही बेचने लग जाए, मतलब कि यूएस बॉन्ड्स बेचने लग जाए पूरी दुनिया अगर, तो उससे भी दुनिया में अनस्टेबिलिटी बनेगी। देश के देश खराब हो सकते हैं, फाइनेंसेस, इन्फ्लेशन डाटा सब कुछ बिगड़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट सब चीजें खराब हो सकती है। यानी कि अमेरिका को छोटा करने के लिए, अमेरिका को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइपोलर वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। यानी कि कुछ देश मिल करके, कुछ नहीं मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे देश मिल जाए, ताइवान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये देश मिल जाए, ऐसा नहीं। बड़ी सुपर पावर्स जैसे कि आज की डेट में रशिया, चाइना, इंडिया और छोटे मोटे कुछ देश, बड़े बड़े देश कुछ मिला लो, तो ये कुछ 4-5 देश अगर मिल जाते हैं आपस में, तब जाकर के कह सकते हैं कि हाँ अमेरिका अब छोटा पड़ सकता है। ब्रिक्स ने ही शुरुआत करी थी अपना नया जो है करेंसी बनाने की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी जल्दी घबरा गए लोग, बड़ी जल्दी सारे देश घबरा गए, सबने बॉयकॉट कर दिया और मामला वहीं धरा का धरा रह गया। कोई नई करेंसी नहीं आई ब्रिक्स की। लेकिन ट्रंप यानी कि यूएस से किसी से घबराने वाला नहीं है, वो कहेगा वो होगा ही होगा। अगर उसको ग्रीनलैंड चाहिए और आपके यूरोप और डैनिश जो है, डेन्स जो है, ये यूएस बॉन्ड्स बेचते भी हैं, तब भी यूएस के पास एक हथियार है, वो पता है क्या है, हथियार। वो उसी को ही यूज करेगा, कहेगा नहीं तो ऐसे नहीं देना, तो भैया इस तरीके से तो देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे, मांग कौन रहा है, हम तो ले लेंगे आकर के। तो ये पूरा मामला है असल में, और अमेरिका के डॉलर को कम करना आसान काम नहीं है। ठीक है, यूरोप यील्ड्स आल्सो मूव्ड हायर, द 10-year जर्मन बॉन्ड बेंचमार्क फॉर द यूरोजोन जो है वो बढ़ता चला जा रहा, और यहां पर भी यूके गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स सेल कर रही है लगातार। सो अ शार्प सेल ऑफ विद 30-year गिल्ट यील्ड्स एडिंग 9 बेसिस पॉइंट्स। तो अमेरिका में यूएस, आपका जो यूके है और साथ में यूरोप जो है, वो भी लगातार सेल कर रहे हैं यूएस बॉन्ड। तो सभी बेचने के अब लग चुके हैं तैयार। बॉन्ड सेल ऑफ एक्सेलरेट्स एज ट्रंप रैम्प्स अप टैरिफ थ्रेट्स। एक रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, वो है ट्रंप के थ्रेट्स। अगर कोई ट्रंप के टैरिफ्स को नहीं मानता है तो भैया तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिरा जाएगा।
अगर मान लेते हो तो चलो जी आओ मेरे देश में आकर के इन्वेस्ट करो, थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो मेरे देश के अंदर आकर के। तो ये बहुत सी चीजें हैं, बट यस, सिर्फ इस तरीके से बॉन्ड सेल कर देने से काफी हद तक चीजें ट्रंप को कंट्रोल में लाया जा सकता है, यूएसए को कंट्रोल में लाया जा सकता है कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम तुम्हारे बॉन्ड्स बेच देंगे। तो इस तरह से थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन डॉलर को कम करना या उसकी पावर कम करना अभी भी काफी मुश्किल है। तो ये है आज के एपिसोड में। आई बिलीव कि आपको यहां पर कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन जाने से पहले एक चीज और, ये है चाइना का डाटा जो कि बताता है यूएस के बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे थे एक टाइम पर बहुत ज्यादा, लगभग साल 2000 से लेकर के 2013 तक, और 2013 के बाद इन्होंने लगातार सेल ऑफ करी है। एक बीच में स्टैग्नेंट पॉइंट भी आया था 2013 से लेकर के 2017 तक का, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अपनी सेलिंग जो है स्टार्ट करी है और 2025 मिड से लेकर के आज की डेट तक ये बहुत ज्यादा यूएस बॉन्ड्स सेल कर चुके हैं। आई बिलीव कि आपको आज के इस एपिसोड में कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।